हाय एवरीवन। स्वागत करती हूँ आप सभी का आरक्यूब मैथमेटिक्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएसएसपी टीजीटी मैथ्स 2026 के लिए जो भी सिलेबस है उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो भी डीएसएसपी ने ऑफिशियल सिलेबस अपनी साइट पे डाला है उसको ही हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या टॉपिक्स हैं, और इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है नवंबर में उसमें कहाँ से क्वेश्चंस बने थे, थोड़ा उसको भी माइंड में रख के ही हम इस सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब इसमें देखो कि हमारे पास क्या टॉपिक्स हैं और कौन कौन से हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैलकुलस। कैलकुलस में जो सबसे पहला है सब टॉपिक उसका नेम है हमारे पास डेरिवेटिव फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन। इसमें पता है क्या है, जो हम +2 में करते हैं ना टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, वो यहाँ पे इंक्लूड होगा वो सारा का सारा टॉपिक। इसमें जैसे हम निकालते हैं किसी फंक्शन का मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है, इंक्रीजिंग है फंक्शन या डिक्रीजिंग है, फंक्शन के पास क्या मैक्सिमम वैल्यू आएगी, फंक्शन के पास क्या मिनिमम वैल्यू आएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहाँ पर होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा कहाँ पर होगा। तो ये सब हम यहाँ इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स। स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास क्या दे देगा कि कोई फंक्शन दे दिया तो उसकी मतलब कि ट्रेसिंग के बारे में पूछ लेगा। ट्रेसिंग आई मीन फंक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें कोई कर्व दे दी तो उसकी ट्रेसिंग पूछ लेगा कि ये कर्व कैसे मतलब बनेगी। तो इसके लिए हमारे पास इसके कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं हमारे पास क्या है, सिमेट्री क्या चीज़ होती है उस कर्व की। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि ओरिजिन पे मतलब कि हमारे पास कैसा टेंजेंट आ रहा है, वो देखेंगे कि कस्प बन रहा है, नोड बन रहा है, इस टाइप से। फिर हम देखेंगे कि उसके पास एसिम्पटोट्स कौन सा है। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है। और फिर हम उसके बाद उसका देखेंगे कोई कर्व है तो उसका रीजन क्या है, मतलब कहाँ पे लाई करती है वो कर्व, रीजन ऑफ स्पेस देखेंगे उसका। फिर हम देखेंगे उसकी उस कर्व के पास हमारे पास स्पेशल पॉइंट्स क्या है। ठीक है। तो एक चीज है हमारे पास कि यहाँ पे ये वर्ड माइंड में रखना है आपने कि किसी भी कर्व को बनाने के लिए हमारे पास ये टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास सिमेट्री, सेकंड स्टेप्स होता है कि ओरिजिन पे टेंजेंट कैसा है, थर्ड स्टेप देखना है कि सिम्पटोट कैसा है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ऑब्लिक है। फिर फोर्थ देखते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस क्या है उस कर्व के, कर्व एक्स एक्सिस को कट करिए, वाई एक्सिस को कट करिए, इस टाइप से। और फिफ्थ स्टेप देखेंगे कि रीजन क्या है कर्व का, मतलब कर्व कहाँ लाई करिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ये। फिर फिफ्थ स्टेप में देखेंगे स्पेशल पॉइंट्स क्या है उस कर्व के पास, यानी कि कर्व के पास मतलब कर्व के पास जो कॉनकेविटी है या कॉन्वेक्सिटी है, या कर्व के पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो ये सब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ओके। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक है हमारे पास, इसमें और भी आ जाते हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स में, जैसे कर्वेचर पूछ लिया, इस टाइप के टॉपिक भी आ जाते हैं इसमें। अब नेक्स्ट है इसका कैलकुलस का ही नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेसेस। इसमें दे देगा कि हमारे पास कोई जैसे ये है, हमारे पास ये सिस्टम है, इसके अंदर जैसे मान लो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम क्या करते हैं, इस एक्स एक्सिस के अबाउट रिवोल्यूट करते हैं। तो इसका पूछ लेगा कि हमारे पास इसका वॉल्यूम क्या बन रहा है, जो भी ये कर्व बनेगी। तो इस टाइप के आएंगे यहाँ पे कि कोई सरफेस को हमने किसी एक्सिस के अबाउट रिवोल्यूट करा दिया तो उसका क्या वॉल्यूम आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे पूछ लिया कि कोई हमारे पास एलिप्स है, उसका क्या मतलब एरिया होता है। तो हमें पता है एलिप्स का तो डायरेक्टली सबको पता होता है कि पाई ए बी होता है इसका। तो ठीक है। तो इस टाइप के आएंगे इसमें क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा है, वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें देखो क्या होता है कि जो हम 12th में ही करते हैं वेक्टर चैप्टर,
पहले तो वो करना है सबसे पहले बेसिक के लिए, कि कोई मतलब कि वेक्टर के बारे में पता भी तो होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में जो भी होता है, एडिशन पूछ लिया कहीं पे वेक्टर्स का। पता है पीजीटी मैथमेटिक्स में ये भी क्वेश्चन आया होता है कि दो वेक्टर्स हैं तो उनका डिफरेंस पूछ लिया, इतना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था। जो भी हमारे पास प्लस टू में वेक्टर वाला चैप्टर है उसको भी अच्छे से करना है। हाँ, इसमें आगे भी हैं कुछ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछ ली, तो इस टाइप के नेक्स्ट इसमें और भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कैलकुलस का सिलेबस डिस्कशन। फिर आता है हमारे पास कौन सा है, अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या है, सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें हम देखेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका हम देख लेंगे कि मोड कैसे निकालते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल लेते हैं वो पूछ लिया, या फिर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने आर्ग्यूमेंट निकाल लिया इस टाइप से। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएंगे। फिर हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका लोकस क्या होगा अगर इन केस इस टाइप से कोई बन जाता है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, z माइनस z1 और z माइनस z2 ठीक है, जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका लोकस कहाँ लाई करेगा, तो इसका देखो कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ जाता है, इसको अच्छे से देखना। मतलब यहाँ पे जो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़ा ब्रीफली ही कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये हमारे पास कोई यहाँ पर क्या आ रहा है, के आ रहा है। ठीक है, और यहाँ हमें कुछ भी चेक करना हो, जैसे लोकस चेक करना हो, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे, z1 माइनस z2 z1 माइनस z2। ठीक है, अगर ये इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, अब जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे देखो मोड ऑफ z1 का मोड प्लस मोड ऑफ z2 का मोड इक्वल टू k है। अगर हमारे पास यहाँ पे z1 जो भी है और z2 जो भी है, इनका अगर हम डिफरेंस करके इनका जब हम मोड निकालें, अगर ये इस k से क्या आ जाए, लेस आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, इस कर्व का जो भी मतलब कि जो भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस होगा वो क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, कौन सा टॉपिक है, इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें हम देखेंगे कोई फंक्शन कोई रिलेशन दे दिया हमारे पास तो वो इक्विवेलेंस है या नहीं, जैसे कि हम उसमें चेक कर लेंगे कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये सब चेक करेंगे। बाकी हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये रिलेशंस होते हैं इनकी काउंटिंग भी होती है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए उनकी काउंटिंग का। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं, तो इस टाइप से असिमेट्रिक भी आ जाता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी, ट्रांजिटिव रिलेशन भी है हमारे पास, बट इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो हम यहाँ पे देखेंगे। और कुछ क्वेश्चंस आए भी हैं इस बार जो एग्जाम हुआ है कि कोई रिलेशन दे दिया तो उसको पूछ रहा है कि बताओ ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, इस टाइप से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेसिक नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी में, बेसिक नंबर थ्योरी में हम देखेंगे कि नंबर थ्योरी कहाँ पर अप्लाई होती है, नेचुरल नंबर्स पे देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का भी हम यहाँ पे देखते हैं, पियानस एक्सियम देखते हैं यहाँ पे हम, और क्या क्या आ सकते हैं, आइलर थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम,
या फिर यहाँ पे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के बारे में भी डिस्कस करते हैं, या हमें कुछ ऐसे इस टाइप से कुछ कॉन्ग्रुएंस दे देंगे, लीनियर कॉन्ग्रुएंस, उनका सॉल्यूशंस भी पूछ लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें दे दिया 2x इज कॉन्ग्रुएंट टू, मान लो कि यहाँ पे क्या है 1 मॉडुलो जैसे कि हमारे पास क्या है यहाँ पे 5 है। तो बताओ कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से x पॉसिबल है यहाँ पे कि इसका जो सॉल्यूशन बन जाए। तो इस टाइप के हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रो एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इस बार भी एग्जाम जो हुआ है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं रो एक्लन फॉर्म से, कि एक मैट्रिक्स दे दी तो उसकी रो एक्लन फॉर्म बनाओ। जैसे कि हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से, यहाँ जैसे 1, यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी 1 ले लिया, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अब जैसे ये 2x2 मैट्रिक्स है तो ये किसी ना किसी मैट्रिक्स की क्या है रो एक्लन फॉर्म है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो भी 0 रो तो है ही नहीं। अगर होती तो उसको हम बिल्कुल नीचे प्लेस करते इस मैट्रिक्स के, और सारी की सारी इसकी हर रो की जो लीडिंग एंट्री है वो भी कितनी है 1 है। तो ये हमारे पास रो एक्लन फॉर्म है। और हमारे पास एक होती है रो एक्लन फॉर्म, एक होती है रो रिड्यूस फॉर्म होती है। तो इनकी काउंटिंग भी पूछ सकता है कि रो एक्लन फॉर्म कितनी होती हैं, रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म कितनी होती है, इसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन में मतलब है कि हम जो रो एक्लन फॉर्म होता है इसका हम यूज करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करने के लिए। तो रैंक के लिए हम इसका यूज करते हैं इसी का, ठीक है। और फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कौन सा, रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में क्या है हमारे पास, इसका फर्स्ट टॉपिक जो है रियल नंबर सिस्टम आर, ठीक है। इसमें देखो हम देखेंगे कि रियल नंबर का जो सेट होता है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल सेट है, इसके कुछ सबसेट्स देखेंगे, उनको चेक करेंगे काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, उसके बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल्स, कि रियल्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे कि ये ऑर्डर्ड सेट है या नहीं है, या फिर इसके कुछ सबसेट्स देख लिए तो उनका भी देख लेंगे हम, सुप्रीमम क्या होता है, इनफीमम क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। फिर आता है इसमें क्या है हमारे पास सीक्वेंस इन रियल्स, कि कोई हमारे पास सीक्वेंस दे दी रियल्स में, तो बताओ ये बाउंडेड है, कन्वर्जेंट है, मोनोटोनिक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बन जाएंगे। या ये पूछ लिया कि इवेंचुअली मोनोटोनिक सीक्वेंस है या नहीं है, इस टाइप से। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज में हम देख लेंगे कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। इसमें कुछ टेस्ट भी सीखेंगे, जैसे कि हम पी टेस्ट क्या होता है, डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या होता है। तो और सीक्वेंस में जैसे हम सीख लेंगे स्क्वीज प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो जब हम इसका सिलेबस सारा का सारा करेंगे ना तो अच्छे से डिस्कस करेंगे जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम देखते हैं कि फर्स्ट है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन सीखते हैं कि इसमें डेफिनेशन क्या होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की। फिर उसके बाद हम इसमें देखते हैं ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उनके सॉल्यूशन भी देखते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। फिर आता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग की डेफिनेशन, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, हम इसको कहाँ अप्लाई करते हैं, और कितने टाइप्स के मॉडल होते हैं, और कौन कौन से मॉडल होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन सीखेंगे, ठीक है। ये सभी इसमें आने वाला है। जैसे मॉडलिंग में देख सकते हैं कि हमारे पास कि जैसे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व वाला हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व वाला हो गया, उनकी डिफरेंशियल इक्वेशंस पूछ ली कि मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ होगी, ठीक है। तो ये सारे हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में दो ही मॉडल आ जाते हैं हमारे पास, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और लॉजिस्टिक ग्रोथ वाला।
ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, सेकंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके जो सोल्यूशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। व्रॉन्स्कियन निकाल लिया, दो सॉल्यूशंस का क्या है, एबल्स फॉर्मूला देख लिया, वो सब हम यहाँ देखेंगे। और एनालिसिस ऑफ मैथमेटिकल मॉडल मैंने बता ही दिया पहले क्या है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस। इसमें जो है सबसे पहला जो टॉपिक है वो लिमिट ऑफ फंक्शंस, कि हमारे पास ना कोई फंक्शन दे दिया तो उसकी लिमिट पूछ सकते हैं। जैसे कि अब इस पर ऐसे एक क्वेश्चन आया था इतना इजी सा, 2 की पावर में -n दे दिया, तो इसमें जो n है इसको अप्रोच करवा दिया इसने कहाँ पे, इन्फिनिटी की अप्रोच करा दिया, तो इसकी लिमिट पूछ ली कितनी आएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। या कुछ और देख लिया कि n की पावर में दे दिया इसने 1/में n दे दिया, तो इसकी लिमिट पूछ ली क्या आएगी। हमें पता है इसकी लिमिट क्या आएगी, जब हम n को अप्रोच कराएंगे इन्फिनिटी को तो इसकी आएगी 1, और इसकी क्या आएगी जब n को इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे तो इसकी क्या आएगी हमारे पास 0। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ऐसा नहीं कि हम इनको कर नहीं सकते, ये क्वेश्चन हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि हमने प्रैक्टिस कितनी की है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे, उतने ही टॉपिक हमारे स्ट्रॉन्ग होंगे और एग्जाम में जाके हमसे अच्छे से अटेम्प्ट होंगे। ठीक है, तो हम इसमें लिमिट्स देखेंगे कैसे निकालते हैं फंक्शंस की। नेक्स्ट इसमें है कंटिन्यूस फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, कि हम कंटिन्यूटी देखेंगे फंक्शंस की, कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं है। और डिसकंटिन्यूटी के बारे में देखेंगे कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, फर्स्ट काइंड है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, जंप डिसकंटिन्यूटी है या मिक्स डिसकंटिन्यूटी है। उनकी उनकी मतलब टाइप्स पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारे पास डेरिवेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर हम डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि रोल्स थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम होगी, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, टेलर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। टेलर थ्योरम से भी इस बार क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में, कि कोई फंक्शन दे दिया तो उसकी टेलर थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड करके पूछा हुआ है कि इस पॉइंट के अराउंड इसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, ये पूछ लिया। या फिर लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग उसका रिमाइंडर क्या आता है, तो ये सब पूछ सकते हैं इसमें। और मैक्लूरियन थ्योरम के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये इसमें हो गया। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मल्टीवेरिएट कैलकुलस। इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कैलकुलस ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, कैलकुलस, यानी कि हम जो भी सेवरल वेरिएबल्स में फंक्शन होंगे ना, जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है, ये सपोज ये इस टाइप का है f(x,y), मतलब 2 वेरिएबल्स में, 3 वेरिएबल्स में भी आ जाते हैं, तो हम उसकी कैलकुलस के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि उस फंक्शन की किसी पॉइंट पे लिमिट पूछ ली, उस किसी पॉइंट पे उसकी कंटिन्यूटी पूछ ली, किसी पॉइंट पे उसका डिफरेंशिएबिलिटी को पूछ लिया, पार्शियल डेरिवेटिव्स को भी पूछ लिया। यानी कि हमारे पास f(x,y) टाइप के जो भी फंक्शंस आएंगे ना, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनकी लिमिट्स होगी, उनकी कंटिन्यूटी होगी, उनकी डिफरेंशिएबिलिटी होगी, उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे, या हम उनके बारे में फंक्शंस की जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स पूछ लिया किसी यूनिट वेक्टर के डायरेक्शंस में, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। फिर आता है हमारे पास कौन सा है इसके अंदर, मल्टीवेरिएट कैलकुलस में नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है एक्सट्रीमा और फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, कि हमारे पास कोई फंक्शन है 2 वेरिएबल्स का, जैसे कि f(x,y) टाइप का ये वाला फंक्शन है, तो इसमें पूछ सकता है कि इस फंक्शन के पास मैक्सिमा कहाँ है, मिनिमा कहाँ है, और सैडल पॉइंट कहाँ है। तो इसके बारे में हमने सिर्फ एक रिजल्ट देखना है, उसको अप्लाई करना है, हम कर लेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर फील्ड, यानी कि हम देखेंगे यहाँ पे कि कोई वेक्टर फील्ड, मतलब कि कोई हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, तो उसके मतलब हम देखेंगे कि डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, कर्ल कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, कि हमारे पास कोई फंक्शन दे दिया तो उसके डबल इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। एक हम ग्रेजुएशन में करते हैं ड्रिचलेट वाला,
डिरिचलेट वाला एक फॉर्मूला करते हैं, तो उसको भी यहाँ पे हम करेंगे डबल और ट्रिपल इंटीग्रल निकालने के लिए। ठीक है, अच्छे से करेंगे हम। जो भी सिलेबस आज मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से करने वाले हैं, सारा का सारा सिलेबस करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन्स एंड स्टोक एंड डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन, ये भी देखेंगे कि जो ग्रीन थ्योरम इन प्लेन है, क्या वो स्टोक थ्योरम का पर्टिकुलर केस है या नहीं है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज हम किस लिए करते हैं, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, इस टाइप के। अब तो इस बार ये भी था कि इनकी डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलते कि सारी शिफ्ट में सेम क्वेश्चंस आए थे, किसी में इनकी एप्लीकेशंस भी आई थी थ्योरम्स की, किसी किसी में, ऐसे नहीं कि सभी में। और कहीं पे इसकी डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आई थी। जो लास्ट में एग्जाम हुआ था ना, बिल्कुल लास्ट में, लास्ट शिफ्ट में, उसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट आई हुई थी इन थ्योरम्स की, किसी एक की आई हुई थी। ठीक है, तो इन थ्योरम को अच्छे से करेंगे बिकॉज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, और उसमें हम डिग्री भी देखेंगे, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे कि वो लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है या क्वासी लीनियर है, सेमी लीनियर है। और उसके करेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे, उसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे कि उसके सॉल्यूशन में जो है हमारे पास क्या आते हैं, फंक्शंस आते हैं या कॉन्स्टेंट्स आते हैं, क्या आते हैं, वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, फिर से आ गया हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल्स, जो पहले डिस्कस किया वही है यहाँ पे भी। ठीक है, फिर आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी। इसमें हम देखेंगे कि कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एलिप्टिक है, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से जरूर 100% क्वेश्चन आता ही आता है, ये वाला पीडी वाला, उसकी क्लासिफिकेशन के लिए। ये नेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ डीएसएस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी इसमें से क्वेश्चन आया हुआ था। फिर आता है हमारे पास कौन सा, कोशी प्रॉब्लम एंड वेव इक्वेशन, कि हमारे पास जो कोशी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके बारे में उसके सॉल्यूशंस के बारे में भी पूछ लेता है। वेव इक्वेशन की डायरेक्ट स्टेटमेंट आई हुई थी एक एग्जाम में, तो उसका सॉल्यूशन भी पूछ लेता है। हीट इक्वेशन होगी, और इसके सॉल्यूशंस निकालने होते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कौन सा, रीमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। क्या है यहाँ पे, अब ध्यान से देखना है, सीरीज ऑफ फंक्शन होता है, ऐसे ही हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस भी होता है। ठीक है, कि फंक्शंस की सीक्वेंस देख ली, फिर उनके पास सीरीज ऑफ फंक्शंस भी देख ली। तो हम रीमान इंटीग्रेशन में तो देखेंगे कि रीमान इंटीग्रेशन की फर्स्टली डेफिनेशन देखेंगे कि ये कौन से इंटरवल पे अप्लाइड होता है, क्लोज होता है, बाउंडेड होता है। फिर हम पार्टीशंस की डेफिनेशन देखेंगे, नॉर्म की डेफिनेशन देखेंगे, कॉमन रिफाइनमेंट क्या होती है, लोअर सम अपर सम, जहाँ पे लोअर सम अपर सम सेम हो जाते हैं तो वहाँ पे रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन हो जाता है। कुछ रिजल्ट्स होंगे इसमें, प्रॉपर्टीज होंगी, और कुछ इस टाइप के रिजल्ट्स भी होते हैं। अगर किसी फंक्शन के पास क्या है, डिसकंटिन्यूटी तो है, फाइनाइट है, तो वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। और अगर डिसकंटिन्यूटी क्या है, इनफाइनाइट है, बट उस इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के पास भी अगर फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स हैं, तो भी वो क्या हो जाता है, रीमान इंटीग्रेबल। तो हाँ, हम इसमें अच्छे से रिजल्ट्स देखेंगे, तो रिजल्ट्स बेस्ड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। फिर आता है हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल, कि हमारे पास इंटीग्रल है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, तो उसकी हम टाइप्स देखेंगे कि फर्स्ट काइंड है, सेकंड काइंड है, मिक्स काइंड है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस, ये सब चेक करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसमें जो भी टेस्ट होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन। पहले हम देखेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, उसके हम अंदर हम कुछ रिजल्ट्स देखेंगे। सबसे पहले हम किसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे उसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, फिर हम सीखेंगे उसमें एम एन टेस्ट क्या होता है। सीरीज ऑफ फंक्शंस में देखेंगे उसकी कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस। ठीक है,
फिर इसमें वेयर स्ट्रास एम टेस्ट को सीखेंगे क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पावर सीरीज। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पावर सीरीज में हमें क्या पूछ लेता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछ लेता है, कि किसी भी पावर सीरीज का हमसे पूछ लेगा इसका आरओसी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये आया भी एग्जाम्स में इस बार, ठीक है। तो इसके बारे में पूछ लेता है, ठीक है। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पूछ लिया क्या है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी पूछ लिया इस टाइप से। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि रिंग की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। पहले रिंग की डेफिनेशन, फिर उसमें कॉम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, जीरो डिवाइजर क्या होता है, विदाउट जीरो डिवाइजर क्या चीज होती है, इंटीग्रल डोमेन, मैक्सिमल आइडियल, मिनिमल आइडियल, इस टाइप से हम सब कुछ करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, इसको भी हम करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर स्पेस की, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देखेंगे कि ये अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास इस टाइप का है एक, कि ये वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं बनाता है। जैसे आर ओवर आर चेक कर लिया, आर ओवर क्यू चेक कर लिया, क्यू ओवर आर चेक कर लिया, चेक करो कि वेक्टर स्पेस है या नहीं। अब आप बताना कि अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज है उसके बेस पे बताना कि आर ओवर क्यू ये वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं बनता है, ठीक है, इसको बताना आप, ठीक है। इसमें हम देख लेंगे लीनियर स्पैन क्या होता है, सब स्पेस क्या होता है, ड्यूल स्पेस क्या चीज होती है, इनर प्रोडक्ट स्पेस भी इसी में ही आता है, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये सब इसमें आएगा, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हम देखेंगे किसी मतलब कि कोई वेक्टर स्पेस दे दिया, तो उसमें कोई हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर दी, तो उसकी मैट्रिक्स पूछ रहा है क्या बन रही है, फिर उसके बाद उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक पूछ लिया, नलिटी पूछ ली, और इसमें हम सिल्वेस्ट्रस लॉ भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास और क्या है, मीट्रिक स्पेस, ठीक है। तो मीट्रिक स्पेस भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले हम मीट्रिक स्पेस में क्या देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी मैट्रिक्स होती हैं, जैसे कि डिस्क्रीट मैट्रिक, यूजुअल मैट्रिक्स होगी। इसमें हम देखेंगे कि कोशी सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्ज होती है, क्या चीज़ होती है। अगर कोई कोई सीक्वेंस है हमारे पास, अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो कोशी होगी, और कोशी है तो जरूरी नहीं कन्वर्जेंट हो हर मैट्रिक स्पेस में, बट अगर रियल में देखना हो ना विद यूजुअल मेट्रिक, तो वो कन्वर्जेंट भी होती है और कोशी भी होती है, ये इफ एंड ओनली रिजल्ट हो जाता है इसमें। फिर हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास दो सेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। इस टाइप से भी बहुत कुछ आने वाला है इसमें। और कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, ओपन सफियर, क्लोज सफियर, और बेयर कैटेगरी थ्योरम, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, इस टाइप से बहुत कुछ करने वाले हैं यहाँ पे हम डिस्कस, ठीक है। ये हो गया मैट्रिक्स स्पेस। टोपोलॉजी भी देखेंगे मैट्रिक्स स्पेस में, कि कोई हमारे पास सेट दे दिया, तो उसमें पूछ रहे कि क्लोज्ड है, बाउंडेड है, किसी पॉइंट का मतलब कोई हमारे पास दे दिया कि वो इंटीरियर क्या है किसी सेट का, क्लोजर क्या है, कोई सेट डेंस है, किसी का एडरेंट पॉइंट पूछ लिया, लिमिट पॉइंट पूछ लिया। तो इस टाइप से हम इसमें एग्जांपल्स की हेल्प से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सेम, अभी यहाँ पे आ गया कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इन मैट्रिक्स स्पेस। तो कॉन्टिन्यूटी सीखेंगे, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। अब जैसे आपसे पूछूं कि कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में क्या डिफरेंस है, तो कॉन्टिन्यूटी एक पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है, और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एक सेट बेस्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें हम रिजल्ट्स देखेंगे बहुत सारे, और ये भी याद रखना कि जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है ऑलवेज, बट कॉन्टिन्यूस फंक्शन जरूरी नहीं है कि ऑलवेज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कनेक्टेडनेस क्या होती है, कॉम्पैक्टनेस क्या होती है, सेपरेटेड सेट कौन से होते हैं, पाथ कनेक्टेड क्या होता है, इसमें ये सब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कौन सा, ग्रुप थ्योरी 2। इसमें देखो क्या है हमारे पास, सबसे पहला है ऑटोमॉर्फिज्म। सबसे पहले तो हम इसमें होमोमॉर्फिज्म सीखेंगे, और भी इसमें बहुत कुछ है ग्रुप थ्योरी में। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, एबिलियन ग्रुप क्या चीज होती है, साइक्लिक ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, ये सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप,
ठीक है, ये सब आएंगे। फिर हमारे पास होमोमॉर्फिज्म आ गया, और भी कुछ आ जाते हैं, जैसे कि सेंट्रलाइजर ऑफ द ग्रुप क्या चीज़ होती है, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। उसके बाद होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म में फिर देखेंगे वन वन होमोमॉर्फिज्म, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। अगर हमारे पास कोई आइसोमॉर्फिज्म है ग्रुप से ग्रुप तक, मतलब सेम ग्रुप से सेम ग्रुप तक, तो वो ऑटोमॉर्फिज्म बन जाती है। फिर हम देखेंगे कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो ग्रुप होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है ऑटोमॉर्फिज्म का। तो ये सब इसमें आने वाला है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, ठीक है। और ये सिलेबस धीरे धीरे होने वाला है, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में करवा दो तो वो कोई फायदा नहीं है, उससे कोई मतलब पॉजिटिव आउटपुट नहीं आने वाली। तो इसको अच्छे से करना है सिलेबस को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सटर्नल इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप। तो इसमें हम देखेंगे कि इस टाइप का जो ग्रुप है, जैसे कि मैंने मान लिया Z2 क्रॉस Z5, तो ये हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे इंटरनल होगी या एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगी। अगर यहाँ पे 2 और 5 दोनों क्या है, को प्राइम है, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली क्या हो जाएगा, Z5 के बारे Z5 के Z10 के सॉरी Z10 के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। अगर हमारे पास इस ग्रुप के बारे में, इस एबिलियन ग्रुप के बारे में कुछ पूछता है Z2 क्रॉस Z5 के बारे में, तो हम किसके बारे में बता देंगे, Z10 के बारे में बता देंगे, जो भी कुछ होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर आता है हमारे पास ग्रुप एक्शन। ग्रुप एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आए हैं इस बार। इसमें स्टेबलाइजर पूछ लेता है किसी एलिमेंट का, डायरेक्ट डेफिनेशन भी आ जाती है ग्रुप एक्शन से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है साइलो थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसमें क्या है हमारे पास, साइलो थ्योरम में हमारे पास साइलो पी सब ग्रुप क्या होता है, फर्स्ट साइलो थ्योरम, सेकेंड साइलो थ्योरम, थर्ड थ्योरम, इनके एप्लीकेशन, इनके रिजल्ट्स, इंडेक्स थ्योरम, एम्बेडिंग थ्योरम, कैले थ्योरम, ये सब कुछ इसमें आने वाला है और इसको हम अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी बहुत अच्छा टॉपिक है और ये हम इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई फंक्शन है हमारे पास, तो उसकी एनालिटिसिटी के बारे में पूछ रहा है कि एनालिटिक है या नहीं। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। फिर पूछ रहे हैं कि कॉची रीमान इक्वेशंस क्या होती है, इसको हम, एक होती है दूसरी हमारे पास x और y में u x इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये होगी सिंपल एक्स वाई में। एक होती है पोलर फॉर्म भी कॉची रीमान इक्वेशन की, वो देखेंगे कि एनालिटिक फंक्शन के लिए कॉची रीमान इक्वेशन नेसेसरी है, सफिशिएंट है, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फॉर्मेशन भी देखेंगे किसी एनालिटिक फंक्शन की। ठीक है, मिलनी थॉमसन मेथड से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कौन सा है, एलिमेंट्री फंक्शंस एंड इट्स इंटीग्रल। हम कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला भी देखेंगे, उसका यूज करेंगे इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए। एमएल इनक्वालिटी को यूज करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी थ्योरम है, अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है उसका रियल पार्ट बाउंडेड है तो फंक्शन को कांस्टेंट होना पड़ेगा। ल्यूविले थ्योरम देखेंगे, एंटायर प्लस बाउंडेड इंप्लाइज द कांस्टेंट फंक्शन। मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल देखेंगे, स्क्वार्ट्ज लेम्मा देख लेंगे इसमें। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉची थ्योरम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। कॉची थ्योरम देख लेंगे कि हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है, यानी कि इस टाइप से देखो, ऐसे है, क्लोज है यहाँ पे ये जो भी कर्व है, और इसमें यहाँ पे हमारे पास जो भी फंक्शन है वो कैसा, मान लो यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 0 आने वाला है। ठीक है, डायरेक्टली, तो ये कॉची थ्योरम होगी, इसका कन्वर्स को क्या बोल देंगे, मोरेरास थ्योरम बोल देंगे। तो इस टाइप से इसमें डिस्कस करेंगे ये सब। फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा भी आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी, सीरीज एंड रेजिड्यूज। लोरेंट सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका जो प्रिंसिपल पार्ट है, अगर उसके पास फाइनाइट टर्म्स हैं तो उसके पास पोल होगा, अगर इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो उसके पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी, अगर प्रिंसिपल पार्ट के पास कोई भी टर्म्स नहीं है तो वो
उसके पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होएगी। ठीक है, मैरोमॉर्फिक फंक्शंस क्या होते हैं ये सब आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हम देखने वाले हैं रेजिड्यू क्या होता है। रेजिड्यू किसी पॉइंट पर बोल दिया, इन्फिनिटी पे भी बोल सकता है, निकाल दो रेजिड्यू। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा सेकेंड। इसमें क्या क्या है, अब फिर से रिंग आ गया यहाँ पे, इसमें थोड़ा एडवांस में आ गया रिंग कि पॉलिनोमियल रिंग। जैसे कि ये हमारे पास इस टाइप की जो रिंग होती है, जैसे कि हमारे पास ये है आर एक्स टाइप में जो बनती है ना, इनको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल रिंग। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। फिर आता है हमारे पास यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी एसोसिएट्स की डेफिनेशन, इररेड्यूसिबल एलिमेंट्स की डेफिनेशन, ये सब। फिर हम एक ये रिजल्ट भी देखेंगे कि कोई फील्ड है तो क्या वो प्रिंसिपल आइडल डोमेन है, कोई फील्ड है तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है या नहीं है। इसके लिए हम एक ट्रिक करने वाले हैं जिसका नाम है, देखो एक वर्ड से याद रखेंगे, FE। एक ट्रिक है, इसको मैं लिख रही हूँ। इसमें देखो क्या ट्रिक है हमारे पास, ये वाली है FEPUID, FEPUID ऐसे करके नेम है इसका। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब है, F मीन्स फील्ड, E मीन्स यूक्लिडियन डोमेन, P मीन्स PID प्रिंसिपल आइडल डोमेन, U मीन्स यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ID मीन्स इंटीग्रल डोमेन। इसमें क्या बताना है कि अगर कोई फील्ड है ना तो वो यूक्लिडियन डोमेन है, यूक्लिडियन डोमेन है तो प्रिंसिपल आइडल डोमेन है, प्रिंसिपल आइडल डोमेन है तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है तो इंटीग्रल डोमेन है। तो मतलब यहाँ से लेके इधर तक ये मतलब इम्प्लाई करता है, और इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा इधर से वो ट्रू नहीं होता। ठीक है, ये ट्रिक हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट है ड्यूल स्पेस एंड डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर। ड्यूल स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें क्या होते हैं। ठीक है, ये हम जब देखेंगे कि कोई डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर क्या है, कि इसको हम मैट्रिक्स की हेल्प से डिस्कस करेंगे कि कोई मैट्रिक्स है तो उसके डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो डायरेक्टली डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जैसे कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसकी मिनिमल पॉलिनोमियल की जो फैक्टर्स है वो सारे के सारे क्या हैं, लीनियर हैं, तो वो डायरेक्टली डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। तो इस टाइप से फिर आता है हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस में हम डिस्कस करेंगे उसके बेसिक डेफिनेशन, फिर उसके बाद देखेंगे कि इनर प्रोडक्ट्स को हम रियल के ऊपर ले रहे हैं तो उसका नाम यूक्लिडियन स्पेस हो जाता है, अगर कॉम्प्लेक्स के देख रहे हैं तो यूनिटरी स्पेस हो जाता है। इसमें हम देखेंगे कि ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है, ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है, और इसमें एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, ग्राम्स एकेडमिक ऑर्थोगोनाइजेशन प्रोसेस। ये यूज़ करते हैं हम किसी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को फाइंड करने के लिए, अगर हमें ऑर्थोगोनल बेसिस दी गई हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एडजॉइंट ऑपरेटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे, कुछ रिजल्ट्स देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से करने वाले हैं सब टॉपिक को हम। ठीक है, आज हमने जो भी डिस्कस किया सिलेबस, इस सारे सिलेबस को हम अच्छे से यूट्यूब पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप वीडियो देखना, समझना सिलेबस को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए, और हम इसकी सारी क्लासेस यूट्यूब पर लेने वाले हैं और सारा का सारा सिलेबस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।